अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है हुआवे नोवा 3i। तो हुआवे की तरफ से ये एक मिड रेंज डिवाइस है जिसको अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियल प्राइस रखी गई है 40,000 रुपये, पर यह मोबाइल फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में 36,000 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। तो जी, बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। ये है नोवा 3i। तो चले मोबाइल को एक मिनट रखते हैं साइड पे और पहले एसेसरीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको इसके साथ मिल जाएगी एक सिम इजेक्टिंग टूल, एक आपको इसके साथ मिल जाएगा यूज़र मैनुअल, इंग्लिश और उर्दू में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, और एक आपको मिल जाएगा इसके साथ स्क्रीन गार्ड यानी कि स्क्रीन प्रोटेक्टर, सिलिकॉन केस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बॉक्स के साथ आपको ये एसेसरीज़ साथ मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के पावर अडाप्टर की। तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो आपको पावर अडाप्टर मिलता है, इसकी आउटपुट की रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे है। तो यानी कि ये फास्ट चार्जिंग को तो सपोर्ट नहीं करता, पर मैं इसी वीडियो में इस मोबाइल को फास्ट चार्जिंग के साथ अपने चार्जिंग के साथ टेस्ट करूंगा कि क्या ये मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि जो इसके साथ आपको अडाप्टर दिया जा रहा है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। डाटा केबल की बात की जाए तो आपको इसमें माइक्रो यूएसबी की डाटा केबल मिलेगी। आपको यूएसबी टाइप सी का जो सपोर्ट है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। हेडफोन्स की बात की जाए तो आपको इस मोबाइल फ़ोन में बेसिक हेडफोन्स मिलेंगे जो नॉर्मली जो हुआवे के डिवाइसेस छोटे मोबाइलों के साथ आते हैं। तो आपको ये बेसिक हेडफोन नॉर्मल क्वालिटी के मिल जाएंगे। तो चलें अब मोबाइल फ़ोन को निकाल लेते हैं बाहर। तो जी, ये है नोवा 3i। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं इस पर स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये इस मोबाइल फ़ोन में आपको टोटल 4 कैमराज मिलेंगे, यानी कि ये 4 कैमराज मिलेंगे और ये फुली AI सपोर्टेड हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.3 इंच का फुल व्यू फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS का मिलेगा आपको इसमें, और 4 GB की रैम और 128 GB का रोम आपको इसमें मिलेगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो ये हुआवे की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है मिड रेंज डिवाइसेस के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है किरिन 710, और ये काफ़ी एफिशिएंट होने वाला है क्योंकि इसको 12 नैनोमीटर पे डिज़ाइन किया गया है। तो चलें जल्दी से इसके कवर्स को हटाते हैं। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको मेन कैमरा सेंसर जो सेल्फी के लिए मिलेगा वो मिलेगा 24 मेगापिक्सल का f2.0 के साथ, और आपको सेकेंडरी कैमरा मिलेगा बोके इफेक्ट के लिए 2 मेगापिक्सल का। एक आपको मिल जाएगा इसमें एयरपीस। तो बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको इसमें मिलेगा ग्लास, और ये एक ड्यूल टोन आपको इसमें कलर जो है वो देखने को मिलेगा। जो कलर है आप देख सकते हैं, बॉटम पे आपको मिलेगा पर्पल और टॉप पे मिलेगा ब्लू। तो ये जो न्यू कलर की जो स्कीम है ये बहुत ही देखने में ज़बरदस्त लग रही है। आप देख सकते हैं इसमें से जो शेड निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो हाथ में जो मोबाइल फ़ोन का जो फील है वो बहुत ही प्रीमियम है। कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने कोई 36 या 40 हज़ार की डिवाइस हाथ में ली हुई है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम और जो बिल्ड क्वालिटी है वो हाथ में फील इसका काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है। तो बैक कैमरास की बात की जाए तो आपको मेन सेंसर मिलेगा 16 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ, और जो सेकेंडरी सेंसर है बोके इफेक्ट के लिए वो आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का। LED आपको फ्लैशलाइट इसमें मिल जाएगी और बैक पे फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स मिल जाएंगे, पावर ऑन ऑफ की की मिल जाएगी, और बॉटम की बात की जाए तो आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, मेन माइक्रोफोन मिलेगा, माइक्रो USB की पोर्ट मिलेगी, टाइप C का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा, और 3.5 mm का ऑडियो का जैक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाएगी, कुछ एंटीना की लाइंस मिल जाएंगी, बॉटम पे भी आपको कुछ एंटीना की जो लाइंस हैं वो उसमें मिलेंगी, और टॉप की बात की जाए तो नॉइस कैंसिलेशन सेकंड माइक्रोफोन आपको टॉप पे मिल जाएगा। तो सिम ट्रे को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आपको इसमें जो सिम ट्रे मिलेगी वो हाइब्रिड सिम ट्रे मिलेगी, यानी कि या तो आप इसमें 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं या एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। तो 128 GB की आपको मेमोरी के साथ मुझे नहीं लगता कि आपको माइक्रो SD कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसमें 2 नैनो सिम जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड 256 GB तक का आप इसमें लगा सकते हैं।
तो चलिए जल्दी से मैं मोबाइल फ़ोन का कर लेता हूँ सेटअप और देखते हैं मोबाइल फ़ोन देखने में कैसा मिलता है। तो जी मोबाइल फ़ोन जो है हमारा वो ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी नोच बिल्कुल आईफोन 10 की तरह की जो नोच है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये फुल HD प्लस IPS पैनल है। तो जो इसके पिक्सल्स हैं वो काफ़ी जो है अच्छे इसमें फील हो रहे हैं। कलर्स के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी जो शार्प है डिस्प्ले। बेजल्स जो हैं वो इसके काफ़ी कम हैं, ज़्यादा बेजल्स नहीं है। तो डिस्प्ले सेटिंग की बात की जाए तो आपको इसमें ब्लू लाइट फ़िल्टर मिल जाएगा, नोच की सेटिंग्स मिल जाएगी, फुल स्क्रीन डिस्प्ले का जो मोड्स हैं वो मिल जाएंगे। तो नोच भी आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें तो आप नोच को रख सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नोच को ख़त्म भी इसमें कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे कलर और काफ़ी शार्प डिस्प्ले इसमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो आपको इसमें EMUI का जो वर्जन है वो मिलेगा 8.2.0 और एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो वो मिलेगा आपको 8.1 ओरियो, और ये फुल लेटेस्ट आपको इसमें ओरियो मिल जाएगा। और उम्मीद है कि शायद आपको बहुत जल्द एंड्रॉयड P की भी जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए। तो बाकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो आपको हवावे का किरिन 710 प्रोसेसर मिलेगा, 4 GB की रैम मिलेगी और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज में से तकरीबन 113 GB के करीब आपको यूज़ के लिए मेमोरी मिल जाएगी। तो फुल HD प्लस आपको इसमें डिस्प्ले मिल रहा है और जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको जून का मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की। तो आप देख सकते हैं आपको 128 GB में से तकरीबन 113 GB के करीब जो स्टोरेज है वो मिलेगी, और आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी 256 GB तक का लगा सकते हैं। तो बैटरी की बात की जाए तो आपको इस मोबाइल फ़ोन में 3340 mAh की बैटरी मिलेगी। और अगर टेस्टिंग की बात की जाए कि ये मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग को टेस्ट करता है या नहीं, तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने फास्ट चार्जर के साथ मोबाइल फ़ोन को लगा दिया है, पर ये 5 वोल्ट और 1.3 एम्पेयर पे चार्ज हो रहा है, यानी कि 7 वाट पे। तो ये मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इस मोबाइल फ़ोन में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाएगी, और ये एयरपीस के अंदर ही इसको लगाया गया है, और ये बहुत ही एक अजीब लोकेशन पे इसको लगाया गया है। मुझे समझ नहीं आई कि यह हवावे ने इस जगह पे इसको क्यों लगाया। तो बात की जाए इसके फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट जो है वो मुझे इसका काफ़ी एक्टिव लगा है। फिंगरप्रिंट को लेके मुझे इस मोबाइल फ़ोन में अब तक किसी किस्म का कोई इशू जो है मैंने फेस नहीं किया। तो फिंगरप्रिंट जो है इसका वो काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी स्पीड है इसकी। और अगर बात की जाए इसके फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक का जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरा अब तक काफ़ी अच्छा है। फेस अनलॉक भी काफ़ी एक्यूरेट है और बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये मिस कर जाए। तो फेस अनलॉक को भी लेके आपको इस मोबाइल फ़ोन में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो इसकी जो परफॉर्मेंस अब तक जो मैंने यूज़ किया है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मुझे किसी किस्म का इसमें कोई लैग देखने को नहीं मिला। जो हवावे की तरफ से कस्टम UI दिया गया है वो काफ़ी स्मूथ है। मुझे इसमें पर्सनली अभी तक कोई इशू नज़र नहीं आया। जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो हवावे का लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो स्पीड को लेके, परफॉर्मेंस को लेके आपको इस मोबाइल फ़ोन में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। किसी किस्म का कोई हीटिंग का इशू मैंने अभी तक फेस नहीं किया। तो ओवरऑल मेरे मुताबिक जो मेरी टेस्टिंग में अब तक ये मोबाइल फ़ोन परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें अब इसके चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसके कैमरास को। तो कैमरा की बात की जाए तो ये कैमरा इसके एक की फ़ीचर है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको ड्यूल फ्रंट कैमरा मिलेंगे और ड्यूल ही आपको बैक कैमरा मिलेंगे, और ये कैमरास AI को सपोर्ट करते हैं। तो मोड्स की बात की जाए तो आपको इसमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाएंगे, स्लो मोशन, नाइट मोड, पैनोरामा, HDR, 3D पैनोरामा। तो बहुत सारे जो फ्लैगशिप आपको मोड्स मिलते थे हवावे की डिवाइसेस में, तो वही आपको सारे कैमरास के जो मोड्स हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको इसमें प्रो मोड मिलेगा, जिसमें आप ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर, ऑटो फोकस, फुली मैनुअल कंट्रोल जो है वो आपको इसमें मिलेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोफेशनल जो फ़ोटोग्राफी है वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये मुझे इसमें जो फ़ीचर्स है, जो फ्लैगशिप डिवाइस वाले फ़ीचर्स हैं वो इस कैमरे में यूज़ किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको इसमें पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ड्यूल कैमरा सेंसर मिलता है। तो पोर्ट्रेट मोड जो है वो काफ़ी इसमें अच्छे होने वाले हैं। आपको इसमें एपर्चर जो है
आप अपर्चर भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम किसी मोबाइल फ़ोन में देख रहा हूँ कि आप अपर्चर भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो की बात की जाए तो इसके रियर कैमरे से आप 4K तो वीडियोस में नहीं बना सकते, पर एक बहुत अच्छी इसमें चीज़ है कि आप फुल HD 60 फ्रेम पे वीडियो जो है आप इसमें शूट कर सकते हैं। 4K का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, पर फुल HD 60 फ्रेम का जो सपोर्ट है वो आपको इसमें मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इस मोबाइल फ़ोन में 60 फ्रेम का जो सपोर्ट है वो मिलेगा, पर किसी किस्म का इमेज स्टेबलाइजेशन, वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो मोड है वो आपको नहीं मिलेगा। और बैक कैमरे की वीडियो में आपको ब्यूटी मोड भी जो है वो इसमें मिल जाएगा। तो AI की वजह से इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमरास की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एंड लेवल की होने वाली है। तो जो कैमरा के सैंपल हैं मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप वो चेक कर लीजिएगा। तो अभी तक जो मैं यूज़ करने में मुझे फ़ील हो रहा है AI की वजह से इसका जो रिज़ल्ट है, जो कैमरेज़ की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये मैंने एक फ़ोटो क्लिक की है, तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, क्योंकि AI की वजह से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस चीज़ की जो है वो तस्वीर ले रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये कलर वगैरह जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरे पे भी आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, AR लेंस का सपोर्ट जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा, और इसमें ब्यूटी मोड जो है वो आपको काफ़ी सारे इसमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा है उसकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो फ्रंट कैमरे से अगर आपका ब्यूटी मोड अगर आपने ऑन किया हुआ है तो फिर आप इस पर सिर्फ फुल अपना HD की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे से ब्यूटी मोड को अगर आप बंद कर देते हैं तो फिर आप फ्रंट कैमरे से भी फुल HD की जो वीडियो है वो आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, अगर आपका वीडियो पे ब्यूटी मोड ऑन होगा तो आप सिर्फ 720 फ्रेम की जो वीडियो है वो आप इस पर रेजोल्यूशन की बना पाएंगे। तो बाकी आप देख सकते हैं आपको इसमें HDR प्रो का मोड मिलता है। तो कैमरा जो है इसके कैमरास बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो मुझे कैमरास को लेके मोबाइल फ़ोन काफ़ी पसंद आ रहा है। तो सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप इसके सैंपल जो हैं वो आप देख लीजिएगा। तो बाकी ओवरऑल यही था इसके कैमरास में। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की, तो मुझे पर्सनली ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा है। तो अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी जो लुक है मोबाइल फ़ोन की वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाथ में इस मोबाइल फ़ोन का जो फील है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई 40,000 वाला मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये मोबाइल फ़ोन आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है, अच्छे कैमराज मिलते हैं, एक अच्छी बैटरी आपको इसमें मिलती है, और आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अभी तक की मेरी टेस्टिंग में जो मोबाइल फ़ोन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल फ़ोन आपको बिल्कुल लेना चाहिए। वीडियो में कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।